हेलो दोस्तों, आज हम एक बड़े राजनीतिक बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली की सियासत को नई दिशा देने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है। इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है और साथ ही इस कदम के पीछे की वजह और इसके भविष्य के परिणामों को समझने के लिए भी हम सबको मजबूर कर दिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आतिशी है कौन। आतिशी मार्लेना, जिन्हें आतिशी के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित नेता है जिन्होंने आपकी एजुकेशन पॉलिसीज को आकार देने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। रोड स्कॉलर होने के नाते उन्होंने दिल्ली के पब्लिक स्कूल सिस्टम में सुधार के लिए कई पहल की। उनकी एजुकेशन पॉलिसीज के कारण ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों का लेवल ऊंचा उठा, जिसके लिए उन्हें नेशनल लेवल पर भी सराहना मिली। उनकी वर्किंग स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी और जनता के प्रति जिम्मेदारी की भावना साफ दिखाई देती है। अरविंद केजरीवाल ने 13 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जिससे दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया था। उन्होंने कहा कि वे तब तक इस पद पर वापस नहीं आएंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती। उनके इस्तीफे के बाद ये देखना दिलचस्प था कि कौन इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएगा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी का नाम सबसे आगे आया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में अपनी पॉलिसीज और एक्शन से जनता का विश्वास जीता है। आपके लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना एक ऐसा कदम है जो पार्टी के लिए नई संभावनाएं और चुनौतियां दोनों लाता है। आपके लिए यह एक बहुत ही संवेदनशील समय है। आपने एक मीटिंग में सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर सहमति जताई है। ये फैसला तब लिया गया जब पार्टी के कई बड़े नेताओं जैसे कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज के नाम भी चर्चा में थे। लेकिन आतिशी का चुनाव पार्टी के लिए एक सराहनीय और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। उनकी साफ सुथरी छवि और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ने उन्हें इस रोल के लिए परफेक्ट बना दिया। आपके इस कदम से पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ इसे पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का रिजल्ट मान रहे हैं, तो जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे केजरीवाल की अचानक विदाई का भी उदाहरण मान रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आतिशी को सीएम तो बना दिया है, लेकिन आगे का क्या प्लान है? तो मैं आपको बता दूं कि आतिशी को दिल्ली के सीएम के रूप में अपॉइंट करने के बाद उन्हें जल्द ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करना होगा। इसके बाद उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। इसके अलावा उन्हें पार्टी की छवि को सुधारने और जनता के बीच में विश्वास को बनाए रखने का काम भी करना होगा। पर ऐसे में आतिशी के सामने आने वाले समय में कई चुनौतियां होंगी। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आतिशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपकी छवि को साफ करना और जनता का विश्वास फिर से जीतना होगा। उन्हें सरकार के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा ताकि जनता का विश्वास फिर से कायम हो सके। इसके अलावा आतिशी को दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम और पब्लिक सर्विसेज में भी सुधार को जारी रखना होगा। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम और पब्लिक वेलफेयर के लिए चलाए जा रहे योजनाओं को आगे बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही जनता की हाई एक्सपेक्टेशंस और ओपोजिशन पार्टी का राजनीतिक दबाव दोनों ही उनके लिए चुनौतियों का हिस्सा होंगे। उन्हें पॉलिटिकल पेशेंस और डिप्लोमेसी करनी होगी ताकि वे ना सिर्फ अपनी पार्टी की छवि को सुधार सकें बल्कि एक प्रभावी प्रशासन भी सुनिश्चित कर सकें। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आतिशी के सामने पार्टी की लोकप्रियता को बनाए रखना और चुनाव में जीत को इंश्योर करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। उन्हें अपने पुराने कामों और नई नीतियों के जरिए जनता का समर्थन पाना होगा। आतिशी के सामने अब सवाल है कि क्या वह दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुभव उनके लिए एक जरूरी एसेट साबित होता है। उन्होंने पहले भी दिल्ली के शिक्षा में सुधार में अपनी खास भूमिका निभाई थी और संभव है कि वे शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाएं। नई योजनाओं और सुधारों के जरिए उन्हें यूथ के भविष्य को सुधारने पर भी जोर देना होगा। इसके अलावा दिल्ली में जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाना भी उनके सामने एक जरूरी काम होगा। हेल्थ,
ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, इन सभी में नई योजनाएं लागू करना और मौजूदा योजनाओं को और बेहतर बनाना उनके एजेंडे में हो सकता है। साथ ही उन्हें आपके खिलाफ उठाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना और एक मजबूत नेतृत्व प्रदान करना भी जरूरी होगा। यह उनके नेतृत्व का सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि किस तरह से राजनीतिक अशांति के बीच अपनी पार्टी और सरकार की साख को वो बनाए रखती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की सिचुएशन को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी लगातार एक गंभीर मुद्दा रही है। ऐतिहासिक रूप से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुरुषों के मुकाबले काफी कम रहा है। 2024 तक जहां कुछ जगहों में विमेन लीडरशिप जो है वो एक्सपेंड हुई है, वहीं केंद्र सरकार की पार्टी यानी भाजपा में महिलाओं की पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसमें काफी गिरावट देखी गई है। पार्टी में महिलाओं को बड़े पदों पर अपॉइंट करने का ट्रेंड भी कम होता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस समय अपोजिशन में महिलाएं स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल रोल निभा रही हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपनी राज्य सरकार को मजबूती से चलाया है, बल्कि उन्होंने नेशनल लेवल पर भी अपनी प्रेजेंस को मार्क किया है। ममता बनर्जी की लीडरशिप विपक्ष में महिलाओं की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाता है। इसी तरह आतिशी का दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में सामने आना कहीं ना कहीं विमेन लीडरशिप की तरफ जो एक लहर है उसका प्रतीक है। भाजपा में महिलाओं का घटता इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इक्वेशन में बदलाव का संकेत है। जहां 2014 में भाजपा ने महिला सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में जगह दी थी, वहीं हाल ही के सालों में कई महिला नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। इसके उलट राज्य स्तर पर भी भाजपा के पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जो बताता है कि पार्टी में महिला नेतृत्व की कमी है। करंट सिनेरियो में इंडियन पॉलिटिक्स में फीमेल लीडरशिप का फ्यूचर कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। एक तरफ विपक्षी दलों में महिलाएं खास भूमिकाओं में आ रही हैं, वहीं भाजपा जैसी सत्तारूढ़ पार्टी में महिलाओं की गिरती हुई हिस्सेदारी कई सवाल खड़े करती है। आने वाले चुनावों में ये देखना जरूरी होगा कि अगर अलग अलग पार्टियां विमेन लीडरशिप को किस तरह से इंपॉर्टेंस देती हैं और उन्हें किस हद तक निर्णायक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं। तो दोस्तों, आतिशी का मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होना और भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का बदलना, ये दोनों ही हमारे लोकतंत्र के एक नए अध्याय की तरफ इशारा करती है। ये एक ऐसा समय है जब महिलाओं को न सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जा रहा है, बल्कि वे प्रमुख नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही है। भाजपा में महिलाओं के घटते इम्पैक्ट के बावजूद विपक्षी दलों में महिला नेताओं का उभरना दिखाता है कि भारतीय राजनीति में बदलाव संभव है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में विमेन लीडरशिप भारतीय राजनीति को किस दिशा में लेकर जाती है। आतिशी का उभरना एक नई उम्मीद की किरण है, जो ये दिखाता है कि राजनीति में महिला सशक्तिकरण और परिवर्तन की लहर कहीं ना कहीं कोई बड़ा आकार ले रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।